रिंकू पिंकू वो दोनों अंधेरे जंगल में फंसे हुए हैं और ठीक उसी बाद उनका टायर भी पंचर हो जाता है। फिर उन्हें किसी चीज का एहसास होता है, अरे ये क्या, ये तो नन है, एक खूंखार डरावनी सी चुड़ैल। अब क्या होगा इनके साथ। अब ये जानने के लिए कि असल में ये दोनों इतनी रात इस बड़े से जंगल में कैसे फंस गए और नन से कैसे आ मिले, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ समय पहले। तो बात है दो भाइयों की, रिंकू और पिंकू, जिन्हें साथ में साइकिल पर बैठकर घूमना अच्छा लगता है। और आज भी इसी तरह वो दोनों घर से निकले थे और जाते जाते वो दोनों इस बार इतना दूर चले जाते हैं कि उन्हें वापस आते आते अंधेरा हो जाता है और फिर उसी बीच उनका टायर भी पंचर हो जाता है। बेचारे बुरे फंसे। फिर इसी बीच रिंकू पिंकू को बताता है कि तुम्हें पता है इस जंगल में एक भूत भी रहता है जिसको सब नन कह के बुलाते हैं। और ये सुनकर पिंकू डर जाता है और फिर रिंकू उसे शांत करते हुए कहता है कि अरे डरो मत, ये तो सिर्फ बस एक कहानियों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी ना होता है। बट उन्हें क्या पता था कि सच में एक नन, एक भूत है जो कि अभी उसी जंगल में घूम रही है। और फिर क्या, उन्हें एहसास होता है कि उन्हें कोई देख रहा है, कोई दूर से, कोई उनके आस पास है। अरे अरे ये क्या, ये तो नन है, उनके ठीक सामने खड़ी हुई। रिंकू और पिंकू जैसे ही उस नन को देखते हैं उनके 2 से 4 हो जाते हैं। और फिर क्या, वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बच गए, बट असल में ऐसा नहीं था। वो नन ठीक उनके पीछे खड़ी थी और वो उन्हें पकड़कर अपने घर ले जाती है। एविल नन ठीक उनको ऊपर थी और फिर उन दोनों की पट के 4 से 8 हो जाती है। जैसे ही नन उनके सामने आती है तो रिंकू मौका पा वहाँ से भाग जाता है, लेकिन पिंकू के भागने से पहले ही एविल नन उसे पकड़ लेती है और इसे पकड़कर अपने सड़े गले से बदबूदार सी जगह ले जाती है। और बेचारा रिंकू अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पाता। और इधर एविल नन उसे डराते हुए बोलती है, तुम्हारा भाई तो बच गया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम्हें अच्छे से मसाले लगाकर नमक छिड़क कर खाऊंगी। ना सुनकर पिंकू डर कर रोने लगता है और कहता है कि मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे भाई के पास जाना है। और इधर रिंकू खुद को दोष देकर सोचता रहता है कि मुझे इतनी देर तक बाहर नहीं जाना चाहिए था, मेरी वजह से मेरा भाई इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और फिर अचानक से रिंकू के दिमाग में कोई उसे याद आता है और वो एकदम से खुश हो जाता है। रिंकू दौड़ते दौड़ते एक जगह जाता है। अरे ये क्या, ये तो इनके गुरुजी का घर है जिन्हें सब बाबा बुलाते हैं, ये तो पक्का पिंकू को ढूंढ देंगे। और फिर क्या, रिंकू सब कुछ बताता है बाबा को, जिससे बाबा आग बबूले हो जाते हैं और पिंकू को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने देखा कि बाबा रिंकू की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पिंकू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर पिंकू बाबा से पूछता है कि नन को हम लोग ढूंढेंगे कहाँ, हमें तो ये भी नहीं पता कि असल में पिंकू ठीक है भी या नहीं और नन ने उसके साथ क्या क्या की होगी। और ये सब सोचकर रिंकू और भी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर बाबा रिंकू को शांत कराते हुए बोलते हैं कि जब वो छोटा था तो उसे भी वैसे ही नन उठाकर ले गई थी और बाबा ने उसे किसी तरह से बचा लिया था और इसी वजह से बाबा को मालूम था कि नन पिंकू को कहाँ छुपा कर रखी हुई है। और फिर क्या, बाबा अपनी बड़ी सी गड्डी निकाल कर पिंकू को बचाने के निकल जाते हैं। बहुत देर तक सफर करने के बाद बाबा नन के अड्डे पर आ ही जाते हैं। और फिर क्या, बाबा पूरे गुस्से में आग बबूले होकर नन को मारने के लिए अंदर घुस जाते हैं। अरे ये क्या, नन तो यहाँ पर है ही नहीं, ना ही पिंकू कहीं दिखाई दे रहा। ये देखकर रिंकू डर जाता है और उससे भी ज्यादा बाबा डर जाते हैं। और बाबा रिंकू को बताते हैं कि लगता है नन ने पिंकू को मारने के लिए अपने भूतिये से अड्डे पर ले गई है। ये सुनकर रिंकू बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर क्या, बाबा अपनी गड्डी में बैठकर उसी इविल नन के अड्डे पे चले जाते हैं और फिर देखते ही देखते इविल नन और पिंकू ठीक उनके सामने थे। बाबा और रिंकू को देखकर पिंकू खुश हो जाता है। और फिर क्या, थोड़ी सी भी देरी ना करते हुए बाबा इविल नन को जाकर बोलते हैं कि पिंकू को छोड़ दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पर इविल नन कहाँ मानने को तैयार थी। और फिर बाबा को जोर का गुस्सा आया और नन को एक जोर का फटका दी और इसी फटके से नन बेहोश हो जाती है। और फिर क्या, बाबा रिंकू पिंकू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो होश में आ जाती है। पिंकू को वहाँ पे ना पाकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इविल नन को होश आ गया था और रिंकू पिंकू को आस पास न पाकर एकदम गुस्सा हो जाती है और उन दोनों को मारने का सोचती है। और अपना बदला लेने के लिए इविल नन को अपना एक पुराना दोस्त याद आता है जो इसके साथ शुरू में लोगों को मारा करता था। और फिर क्या, इविल नन जरा से भी देरी न करते हुए अपने पुराने दोस्त से मदद मांगने के लिए चली जाती है। और फिर हम ये देख पाते हैं कि ये तो कोई और नहीं बल्कि जेसन है। व्हाट द फक,
जेसन। दूसरी तरफ बाबा योगा कर रहे होते हैं और उनके ठीक सामने रिंकू और पिंकू खेल रहे होते हैं, क्योंकि बाबा को पता था कि विलन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। कुछ देर खेलने के बाद रिंकू जब बॉल पिंकू को फेंकता है तो पिंकू के हाथ में न जाकर दूर गिर जाता है और उसके पीछे पीछे पिंकू भी चला जाता है। आखिर में उसे बॉल मिल ही जाती है, लेकिन जैसे ही पिंकू बॉल को उठाने की कोशिश करता है तो उसको पीछे से कोई मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब पिंकू बॉल लेकर वापस नहीं आता है तो रिंकू भी उसी तरफ चला जाता है और उधर उधर देखने पर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता। पर फिर से रिंकू को भी पीछे से कोई मार देता है, फिर रिंकू भी बेहोश हो जाता है और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि दोनों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जेसन है। फिर जेसन दोनों को लेकर वहाँ से विलन के हाथों में देने के लिए चला जाता है। इधर बाबा उन दोनों की खेलने कूदने की आवाज न आने पर वो भी अपना ध्यान हटाकर वहाँ से निकल कर देखने के लिए आते हैं। वो हर एक कोना देखते हैं पर उन्हें कोई नहीं दिखता और समझ जाते हैं कि विलन ने अपनी घटिया चाल चल दी है। फिर क्या बाबा भी निकल जाते हैं रिंकू और पिंकू को बचाने के लिए। हम देख पाते हैं कि जेसन रिंकू पिंकू को अपने साथ विलन को देने के लिए जा रहा होता है और कुछ देर चलने के बाद वो आखिरकार विलन के पास पहुंच जाता है। देखते ही देखते विलन भी ये खुश हो जाती है, आखिरकार मेरा शेर, मेरा पट्टा रिंकू पिंकू को बेहोश करके मेरे पास ले आया है, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ बाबा भी बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता और आखिर में वो अपने जादू का इस्तेमाल करते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ रिंकू पिंकू को कैद करके विलन और जेसन अपनी तैयारी करने के लिए निकल जाते हैं। बाबा भी अपनी जादू से देख पाते हैं कि विलन ने रिंकू पिंकू को कैद करके रखा हुआ है और तभी हम लोग ये देख पाते हैं कि रॉड ने रिंकू पिंकू को बिना जादू के ही ढूंढ लिया था, क्योंकि उसे भी बाबा ने कहा था कि रिंकू पिंकू कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कृपया करके उन्हें ढूंढ के मुझे बताइए। लेकिन वो बाबा को नहीं बताता और खुद ही उन्हें छुड़ाने के लिए चला जाता है और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। देखते ही देखते वो रिंकू पिंकू को उस पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इन दोनों को छुड़ाने में कुछ ज्यादा ही देर कर देता है। जैसे ही रॉड रिंकू पिंकू को छुड़ाने की कोशिश करता है तो जेसन ठीक उसके पीछे आ जाता है और उसको मार के उसका सुअर भर देता है। रॉड को भी रिंकू पिंकू के साथ कैद कर देता है। फिर नन जेसन को बोलती है अब हमारा उन्हें मारने का टाइम हो चुका है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया टाइम है उन्हें मारने का। फिर इविल नन अपना चाकू लेके उन्हें मारने के लिए चली जाती है। तो बच्चों, हम लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि बुराई कितनी भी ताकतवर और बहुत ज्यादा एकदम तगड़ा क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत अच्छाई की होती है। तो बुराई मत करो और अच्छाई पे ध्यान दो। ठीक।